नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं गौरव वैष्णव आप सभी का स्वागत करता हूं अनंत आईएएस कोचिंग के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि फास्ट एंड फ्यूरियस बैच में आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा व अन्य वनडे एग्जाम्स की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अपनी तैयारी पूरी मेहनत, पूरी शिद्दत और पूरी लगन के साथ कर रहे होंगे। साथियों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं लैंडलॉक कंट्रीज या विश्व के भू आविष्टित प्रदेश। भू आविष्टित प्रदेश या लैंडलॉक कंट्रीज कौन सी होती हैं? बच्चों, ऐसे देश जो चारों तरफ से किसी ऐसी कंट्री से घिरे हों, मतलब दूसरी कंट्रियों से घिरे हों और उसके आसपास जलीय सीमा नहीं पाई जाती, यानी कि किसी जल राशि के द्वारा उनकी सीमा नहीं लगती है। तो भू आविष्टित देश वह देश हैं जिसमें समुद्री तट रेखा नहीं पाई जाती। ये देश चारों ओर से अन्य देशों की भौगोलिक सीमाओं से घिरे रहते हैं। विश्व में कुछ प्रमुख आविष्टित देश, भू आविष्टित देश निम्नलिखित हैं। इनके लिए बात करेंगे कि कौन कौन से देश भू आविष्टित प्रदेश हैं। मैं आपको एक एग्जांपल भी दिखाऊंगा। देखिए, एशिया में जैसे बात करते हैं अफगानिस्तान की, एक भू आविष्टित प्रदेश है। तो चलिए हम बात करेंगे कि भू आविष्टित प्रदेश किस प्रकार से होता है। देखिए बच्चों, जैसे मान लीजिए कि ये अफगानिस्तान है, ये अफगानिस्तान की सीमा लग रही है। तो एक तरफ से यहाँ छोटा सा बॉर्डर इसका इंडिया का लगता है, इधर पाकिस्तान से लगता है, इधर ईरान से लगता है, इधर तुर्कमेनिस्तान से लगता है, इधर ताजिकिस्तान से लगता है, कुछ इधर चाइना से लगता है और कुछ उज्बेकिस्तान से लगता है। ऐसे आपको लगा हुआ दिखाई दे रहा है। तो चारों तरफ से कोई भी जलीय राशि इसकी सीमा नहीं बनाती है, इसलिए ऐसी कंट्रीज को हम बोलते हैं लैंडलॉक कंट्रीज। ठीक है बच्चों, और यही हमने एक एग्जाम्पल के लिए आप सभी को बताया कि किस प्रकार से हम लैंडलॉक कंट्री निर्धारित करते हैं। उसके बाद नेपाल देख लीजिए, मंगोलिया देख लीजिए। नेपाल और मंगोलिया भी आप लोगों को दिखा देता हूं मैप में। देखिए बच्चों, मंगोलिया ये है, चारों तरफ से किससे? रशिया से एक तरफ से घिरा हुआ है, एक तरफ से चाइना से घिरा हुआ है। इधर नेपाल देख लीजिए, एक तरफ से चाइना से घिरा हुआ है, एक तरफ से इंडिया से घिरा हुआ है। तो आप सभी को इनकी बॉर्डर कंट्रीज एक बार देख लेनी होंगी। देखिए, मंगोलिया भी एक लैंडलॉक कंट्री है, लाओस भी एक लैंडलॉक कंट्री है, अजरबैजान एक लैंडलॉक कंट्रीज है, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, भूटान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, ये सभी लैंडलॉक कंट्रीज हैं जो चारों तरफ से किसी जलीय सीमा से नहीं घिरे हुए हैं। घिरे हुए किससे हैं? दूसरे देशों की भौगोलिक सीमाओं से घिरे हुए हैं और स्थलीय सीमाओं से घिरे हुए हैं। अब यूरोप में बात करते हैं तो यूरोप में ऑस्ट्रिया, चेक गणराज्य, स्लोवाकिया, लग्जमबर्ग, स्विट्जरलैंड, हंगरी, मैसिडोनिया, सर्बिया, वेटिकन सिटी। तो आप सभी को मैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी से पूछने वाला हूं। आप सभी मुझे कमेंट करके बताइए, मैसिडोनिया का कौन सा ऐसा शासक है जो विश्व में बहुत प्रसिद्ध है और हम लोग उसका नाम कई बार इतिहास में पढ़ते हैं? मैसिडोनिया का कौन सा शासक था? चलिए आप सभी मुझे कमेंट करके बताइए। आर्मीनिया, बेलारूस, अंडोरा, लिechtenstein, मोल्डोवा, सैन मैरिनो, ये सभी देश जो हैं ये लैंडलॉक कंट्रीज हैं, मतलब आसपास से दूसरे देश की स्थलीय सीमाओं से घिरे हुए हैं। अफ्रीका में देख लीजिए, अफ्रीका में बात करें तो बोत्सवाना, बुरुंडी, लिसोतो, मलावी। लिसोतो तो एक ऐसी कंट्री है बच्चों जो पूरी तरह से एक कंट्री के द्वारा घिरी हुई है। देखिए मैं आपको दिखाता हूं लिसोतो कहां मिलेगा आपको। देखिए बच्चों, लिसोतो ये रहा, यहां पर साउथ अफ्रीका है चारों तरफ। ये देखिए, देखिए बच्चों, ये चारों तरफ साउथ अफ्रीका है और बीच में ये लिसोतो कंट्री है। तो इस प्रकार से ये जो कंट्री है ये एक ही कंट्री के द्वारा चारों तरफ से घिरी हुई है। कौन सी कंट्री? लिसोतो, और एक भू आविष्टित प्रदेश है, चारों तरफ से स्थलीय सीमा से घिरी हुई है। उसके बाद ये हमने लिसोतो पढ़ लिया। उसके बाद मलावी, माली, नाइजर, जिम्बाब्वे, लुआंडा, स्वाजीलैंड, युगांडा, जाम्बिया, बुर्किना फासो, रवांडा, सूडान, इथियोपिया और मध्य अफ्रीका गणराज्य। देखिए बच्चों, अब हम पूरे अफ्रीका को एक बार देख लेते हैं कहां कहां से। देख लिए बच्चों, जैसे ये जाम्बिया है, जाम्बिया चारों तरफ से घिरा हुआ है तो जाम्बिया को ले लेंगे। जिम्बाब्वे चारों तरफ से घिरा हुआ है, बोत्सवाना चारों तरफ से घिरा हुआ है, लिसोतो चारों तरफ से घिरा हुआ है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो चारों तरफ से घिरा हुआ है, और लुआंडा देख सकते हैं आप,
और ये देख लीजिए सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक देख लीजिए आप, ये देख लीजिए चार्ट देख लीजिए चारों तरफ से घिरा हुआ है, ठीक है, और नाइजर चारों तरफ से घिरा हुआ है। तो ये ऐसी कंट्रीज हैं जो चारों तरफ से स्थलीय सीमाओं से घिरी हुई हैं। ऊपर आप जब बात करेंगे, इधर देख लीजिए ये बेलारूस आपको दिखाई दे रहा है, ऑस्ट्रिया आपको दिखाई दे रहा है, ये सभी कंट्रीज हैं। ये देखिए यहां पर 8 नंबर पे आपको कौन सी कंट्री दिख रही है, ये मैं आपको दिखा देता हूं। हाँ देखिए बच्चों, ये बोस्निया हर्जेगोविना है, ये मैसिडोनिया है। मैसिडोनिया कहाँ पे है, देख लीजिए यूरोप में मैसिडोनिया यहाँ पर है। ये 14 नंबर जो लिखा हुआ है ये है मैसिडोनिया, ये भी घिरा हुआ है। और ये देख लीजिए ये कंट्री 31 नंबर पे देख लीजिए। ये जितनी भी कंट्रीज हैं ये चारों तरफ से जो आपको दूसरे देश की भौगोलिक सीमा या स्थलीय भौगोलिक सीमा से घिरी हुई दिखाई दे रही हैं, ये सभी लैंडलॉक कंट्रीज हैं। बच्चों इससे रिलेटेड कौन सा सवाल पूछा जाता है ये भी मैं आपको जरूर बताऊंगा, क्योंकि कुछ गिने चुने सवाल हैं जो लैंडलॉक कंट्रीज से पूछे जाते हैं, वो सभी मैं आपको जरूर बताऊंगा। ये देख लीजिए बच्चों, साउथ अफ्रीका की तरफ आ जाते हैं। देखिए यहां पर बोलीविया देख लीजिए चारों तरफ से स्थलीय सीमा से घिरा हुआ है। पैराग्वे देख लीजिए चारों तरफ से स्थलीय सीमा से घिरा हुआ है। और पूरे साउथ अमेरिका में यही 2 कंट्री हैं जो लैंडलॉक कंट्री हैं। ठीक है बच्चों, आगे हम चलते हैं दोबारा से, जो हमारा फैक्ट है, जो हमारे डाटा है। लिचेंस्टीन, मोल्डोवा ये हमने देख ही लिया था। और उसके बाद बोत्सवाना, बुरुंडी, चाड, लिसोतो, मलावी, माली, नाइजर, जिम्बाब्वे, लुआंडा, स्वाजीलैंड, युगांडा, जाम्बिया, बुर्किना फासो, रवांडा, और दक्षिणी सूडान, इथोपिया और मध्य अफ्रीकी गणराज्य मतलब सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, ये सब जुड़े हुए हैं। उसके बाद दक्षिण अमेरिका का मैंने आपको बता ही दिया कि केवल बोलीविया और पराग्वे ही 2 ही ऐसी कंट्री हैं जो कि लैंडलॉक कंट्री हैं। अब बच्चों सवाल हम बात करते हैं। बच्चों सवाल इससे बहुत ही गिने चुने पूछे जाते हैं। सवाल पूछा जाएगा या तो दक्षिण अमेरिका से पूछा जाएगा कि कौन सी कंट्री इनमें से मतलब भू आविष्टित है या लैंडलॉक कंट्री है। बच्चों सवाल इसलिए पूछा जाएगा कि मान लीजिए कि इतनी कंट्रीज हैं, एग्जाम सेट करने वाला भी कब ज्यादातर मतलब ऐसा इस तरह से देखता है कि इतने सारे नाम क्या बच्चों को याद हो सकते हैं। जब हम बात करते हैं जनरल स्टडीज की, तो वो काम जो जनरली किया जा सकता है वही सवाल पूछे जाते हैं। देखिए जैसे ये याद करना आसान है, तो आपसे सवाल पूछा जाएगा कि दक्षिण अमेरिका के भू आविष्टित प्रदेश या लैंडलॉक कंट्रीज के नाम बताइए, तो बोलीविया, पराग्वे आपको ऑप्शन में दिया हो सकता है। और या फिर बात की जाएगी, क्योंकि हम एशिया में रहते हैं, तो नेपाल, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ये आसपास की कंट्रीज से रिलेटेड हमसे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो ये एक तो एशिया हमें याद करना है और उसके बाद दक्षिण अमेरिका याद कर लेना है। बहुत ज्यादा सवाल यहां से आते नहीं हैं। सवाल यूरोप से कौन सा सवाल आता है वो भी मैं आपको जरूर बताऊंगा। बच्चों जैसे कि 2 कंट्री इस दुनिया में हैं जो कि डबली लैंडलॉक कंट्रीज हैं। डबली लैंडलॉक कंट्रीज कौन सी होती हैं? डबली लैंडलॉक कंट्रीज ऐसी कंट्री होती हैं जो किसी ऐसी कंट्री के द्वारा घिरी हो जो खुद भी लैंडलॉक कंट्रीज है। अब आप देखिए बात करते हैं यहां पर डबली लैंडलॉक कंट्री एक दुनिया में ये है लिचेंस्टीन। लिचेंस्टीन कहां, देखिए यहां पर जो 29 नंबर लिखा हुआ है ये है लिचेंस्टीन। और एक तरफ ये स्विट्जरलैंड से और एक तरफ ये ऑस्ट्रेलिया से घिरी हुई है। तो आपको इसकी जो ट्रिक याद करनी है वो इस तरह से याद करनी है। आपको लिख लेना है बच्चों, लिचेंस्टीन लिख लेना है, ए लिख लेना है और एस लिख लेना है। तो आपको याद हो जाएगा LAS या SAL। आप किसी प्रकार से याद कर सकते हैं, या फिर आप लिख सकते हैं ALS आप लिख लेंगे तो आपको आसान रहेगा। इधर ऑस्ट्रिया, इधर स्विट्जरलैंड, बीच में लिचेंस्टीन। तो लिचेंस्टीन दुनिया में 2 ऐसी कंट्री में से कंट्री है
दो ही ऐसी कंट्री हैं दुनिया में, एक तो लिechtenstein, दूसरा उज्बेकिस्तान। ये दो ही कंट्री हैं जो द्वि भू आविष्टित प्रदेश हैं या डबली लैंडलॉक कंट्री हैं, या फिर ऐसी कंट्रीज के द्वारा घिरी हुई हैं स्थलीय सीमा से जो खुद भी लैंडलॉक कंट्रीज हैं। अब आप देख लीजिए कि स्विट्जरलैंड भी एक लैंडलॉक कंट्री है, इधर इटली है, इधर फ्रांस है, उधर जर्मनी है, ठीक है, और इधर इसके कौन सा प्रदेश है, इधर ऑस्ट्रिया है। तो ये खुद भी, ऑस्ट्रिया भी आप देख लीजिए इधर से चारों तरफ से लैंडलॉक है। तो वही दो ही ऐसी कंट्री हैं, एक तो लिechtenstein हो गया और एक उज्बेकिस्तान का हो गया। अब उज्बेकिस्तान पे आप आ जाइए, ये रहा उज्बेकिस्तान, हमारा उज्बेकिस्तान ये रहा, देखिए उज्बेकिस्तान यहाँ कजाकिस्तान से घिरा हुआ है, किर्गिस्तान से घिरा हुआ है, ताजिकिस्तान से घिरा हुआ है, तुर्कमेनिस्तान से घिरा हुआ है और अफगानिस्तान से घिरा हुआ है। तो आपको जब भी याद करना हो तो आप याद करेंगे, आप लिख लेंगे तक्कू, ठीक है, आप इस प्रकार से याद कर लेंगे, आप याद करेंगे टी फॉर तक्कू, और यही 6 कंट्रीज हैं जो आपको इस नाम में आ जाएंगी। यू फॉर उज्बेकिस्तान आ जाएगा, उज्बेकिस्तान किसके द्वारा घिरा हुआ है, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ताजिकिस्तान। टी फॉर तक्कू ये आपको याद कर लेना है। दुनिया के दो ही ऐसे कंट्रीज हैं जो डबली लैंडलॉक कंट्रीज हैं, द्विभू आविष्टित प्रदेश हैं, एक तो लिechtenstein हो गया और एक हो गया उज्बेकिस्तान। लिechtenstein को याद करने की ट्रिक मैंने आपको बता दी है, ALS याद करना है, इधर ऑस्ट्रिया, इधर स्विट्जरलैंड और बीच में लिechtenstein, और इधर के लिए मैंने आपको याद दिला दिया है टी फॉर तक्कू, जिसमें यू फॉर हो गया उज्बेकिस्तान जो कि एक डबली लैंडलॉक कंट्री है, और टी फॉर हो गया ताजिकिस्तान, टी फॉर तुर्कमेनिस्तान, ए फॉर अफगानिस्तान, के फॉर कजाकिस्तान और के फॉर किर्गिस्तान। ठीक है, तो यही दो क्वेश्चन हैं जो मेनली आते हैं। साउथ अमेरिका का मैंने आपको बता ही दिया कि दो ही लैंडलॉक कंट्रीज हैं, पैराग्वे और बोलिविया। तो आपको ये याद कर लेना है क्योंकि डबली लैंडलॉक कंट्रीज का क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो एक तो ये डाटा आपको याद रखना है। अब मैंने आपको नीचे भी जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं वो आपको दोबारा बताता हूं। दुनिया में सबसे बड़ा भू आविष्ठित प्रदेश लैंडलॉक कंट्री कौन सा है? कजाकिस्तान है। और कजाकिस्तान को मैं आपको मैप पे भी दिखा देता हूं। ये देखिए बच्चों, ये रहा कजाकिस्तान, और कजाकिस्तान एक बहुत बड़ा देश है। मतलब एरिया के, अगर एरिया के आधार पे देखा जाए तो इधर देखिए, मान लीजिए कि पूरा ये इधर रशिया के द्वारा घिरा हुआ है, इधर ये चाइना के द्वारा घिरा हुआ है, किर्गिस्तान हो गया, उसके बाद अजरबैजान हो गया, इस तरह से ये घिरा हुआ है। और यहां पर अगर ये राशि है जो अरल सी के बारे में अगर हम बात करते हैं, अगर कोई पूछे कि उज्बेकिस्तान के इधर तो अरल सी है, तो अरल सी बेटा खुद भी दो ही कंट्रीज के बीच में आता है, और ये कोई बड़ा सागर नहीं है, ये कंट्रीज के अंदर आता है। तो इसके लिए इसको एक जलराशि नहीं माना जाएगा, इसको ये नहीं माना जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि किसी कंट्रीज के अंदर, अब मान लीजिए कि जैसे ये रशिया है और रशिया में यहां पर बेकॉल झील है, लेक बेकॉल। अगर लेक बेकॉल से किसी का मतलब अपना अगर बॉर्डर लग रहा होता तो लेक बेकॉल की वजह से किसी को भू आविष्ठित प्रदेश ना माना जाए, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि जल राशि का मतलब ये है कि जैसे इधर पैसिफिक ओशियन हो गया, इधर इंडियन ओशियन हो गया, ये नॉर्थ अटलांटिक ओशियन हो गया, बड़ी जैसे झीलें ना हो। अब जैसे अरेबियन सी से भी अगर कोई लग रहा है तो उसको भू आविष्ठित प्रदेश नहीं माना जाएगा। लेकिन जो अरल सी है और जो ये है, ये एक झील के तौर पर है, इनको झील माना गया है। ठीक है, तो इसको हमें समझ लेना है। अब बात करेंगे दोबारा से जो फैक्ट हम पढ़ रहे थे, सबसे बड़ा भू आविष्ठित प्रदेश लैंडलॉक कंट्री हो गई कजाकिस्तान। उसके बाद भू आविष्ठित प्रदेशों में दो ही ऐसे देश हैं जो दोहरे भू आविष्ठित हैं, अर्थात ये देशों चारों ओर से उन देशों से घिरे हुए हैं जो स्वयं भी भू आविष्ठित हैं। इन देशों के नाम हैं लिechtenstein
और उज़्बेकिस्तान। लिजेस्टीन कहाँ है? यूरोप में है। उज़्बेकिस्तान कहाँ है? एशिया में है। तो आपको ये छोटे छोटे फैक्ट जरूर याद रखने हैं, क्योंकि लैंडलॉक कंट्रीज के बारे में बार बार प्रश्न पूछा जाता है, और जब भी ये प्रश्न आए आपको इसका उत्तर सही से देना है। बच्चों, आज की कक्षा में बस इतना ही छोटा सा टॉपिक था, और ये छोटा सा टॉपिक आपको हमेशा 1 या 2 नंबर आपके पक्के कराएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास में हम यहीं विराम देते हैं। तब तक के लिए आप सभी को मेरी शुभकामनाएं। आप अच्छा पढ़िए, सिलेक्शन लीजिए और माँ बाप का नाम रोशन कीजिए। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।